2 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि सामने के टायर में प्रेशर कम है। मशीन खरीद कर रखी है, कुछ काम में तो आए। ट्वेंटी 4 यहाँ पर ये वाली भीड़ जो है ये नॉर्मल है। मैं जब से हैदराबाद में हूँ यहाँ पर ऐसा ही भीड़ देख रहा हूँ। उड़ीसा में बहुत ही पेट्रोल की कमी दिख रही है। पंप्स में लाइन है, सबको जितना जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मतलब ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली पेट्रोल पंप में पेट्रोल आया नहीं है या फिर हर पंप का जितना हिसाब रहता है कि आज का मतलब पर डे का हमारा इतना सेल होने वाला है, तो उसके डिस्प्रपोर्शनेटली लोग आके भरा के चले जाएंगे तो ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो लोग कम कम देते हैं। इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। आज है 15 में और आज से पेट्रोल हर जगह 3 रुपये बढ़ गया है। और मैं जितना जानता हूँ तेलंगाना में ही सबसे ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। 107 हुआ करता था, अभी 110 हो गया। महाराष्ट्र में भी कम है इससे, दिल्ली में तो कम ही है और कर्नाटका में भी इससे कम ही है जो मैं गेस कर रहा हूँ, बट मैं आंध्रा का श्योर नहीं हूँ। लास्ट अगस्त में तेलंगाना के सीएम जो हैं वो बोल रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वो तब तो कुछ हुआ नहीं। बट अभी जब हो जाना चाहिए, पता नहीं वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे अभी तक। मैं थोड़ा ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ बोले क्या, वो न्यूज़ वगैरह में कुछ है नहीं। मोदी जी आके बस बोल के चले जाएंगे तो उससे कुछ हो थोड़ी जाएगा। मतलब ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला सीन के बारे में बोल रहा हूँ, लोग तो थोड़ा अवेयर होंगे बट ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर एक्चुअल में चाहिए तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह निकालना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, हमको क्या। ये वाला जो हेलमेट है मेरा LS2 स्टॉर्म 2 FF 800 मॉडल, हेलमेट तो बढ़िया है, कंफर्टेबल है, बढ़िया एरोडायनामिक है और विंड नॉइज़ भी इतना ज़्यादा आता नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि इतना स्नग फिट है 2 साल के बाद भी। अगर रुक के कुछ भी करने कुछ लगूँ मैं तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अभी बस 2 मिनट में रुक के वहाँ पर हवा भर रहा था, अंदर जैसे लग रहा है कि भीग गया है। थोड़ा सा कम स्नग फिट, मतलब फिर ढीला भी नहीं ले सकते। सब मेरा M आता है, अगर मैं L लूँगा तो ऐसे मुंह ऐसा करूँगा तो वो हेलमेट हिलने लगेगा और हवा में हिलता रहेगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा कम पैडिंग वाला कुछ देखना पड़ेगा मुझे जो डेली यूज़ कर सकूँ मैं। आज है फ्राइडे, तो 4 दिन नाइट करने के बाद जब 5th दिन पहुंचता है तो थोड़ा सा थकान लगने लगता है। फिर सैटरडे संडे को वो रीसेट हो जाता है। तो आज फ्राइडे है करके कॉफ़ी की नीड है आज। सिंपल आइस्ड अमेरिकानो। अच्छा,
लेफ़्ट रोक के खड़े हैं, मुझे लगा मेरे पीछे कोई पें पें कर रहा है। अभी सही चल रही है ना गाड़ी। कॉर्नर्स पे थोड़ा ग्रिप कम लग रहा था मुझे एयर प्रेशर की वजह से। थियोरेटिकली प्रेशर कम होता है तो ग्रिप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बट वो वॉबल करने लगता है तो वो फील होता है कि ग्रिप नहीं है। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है नवंबर 2023 से, तो मैं बस बाहर जाने वाले वीडियोज़ बनाता था कि कहीं घूमने गया तभी। तो फिर नवंबर से फरवरी के बीच में जितना टाइम मैं बेंगलोर में था, 4 महीने में शायद 4-5 ट्रिप हो गए थे। मैं फेब में कूर्ग भी गया था, बट वो वाला ट्रिप रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। तो उसके बाद हैदराबाद आने के बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा हूँ, शहर के अंदर भी वीडियो बनाना चालू किया। एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि गाड़ी चलाते टाइम अगर मैं कुछ चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो कुछ पॉइंट्स मैं भूल जाता हूँ। मतलब मैं याद करके नहीं आता हूँ, बाद में ये आता है मन में कि यार इस टॉपिक पे ये तो भी थोड़ा ऐड किया जा सकता है। जैसे कि मैं उस दिन वीडियो बना रहा था कि किसी के ओपिनियन से डेमोक्रेसी का डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो रहा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा। तो उस टॉपिक में एक बात मुझे बाद में याद आई कि लेट्स से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 लोग हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में। एक को मिले 50 वोट्स, एक को मिले 49 और एक बंदे ने किसी ने नोटा डाल दिया। तो जिसको 50 वोट्स मिले वो जीत गया, बट जो 49 लोग जिन्होंने एक दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया था उनको लगा कि भाई ये तो गलत हुआ, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। क्या ये एक्चुअली में डेमोक्रेसी की हत्या है? उन 49 लोगों को 5 साल तक फील होगा कि यार गलत हुआ। ऑफ कोर्स जो बंदा जीत के आया है उसको क्वेश्चंस पूछना और उससे काम करवाना, वो 49 जो बंदों ने वोट नहीं दिया उनका भी राइट है और जो 50 लोगों ने वोट दिया उनका भी राइट है। वो कुछ गलत कर रहा है तो दोनों साइड के लोग उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, बट क्या ये बोल सकते हैं वो 49 लोग की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया इस देश से? नहीं बोल सकते, राइट। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट वही था कि फीलिंग से डिसाइड नहीं होगा, ऐसे ही बहुत बातें रह जाती है। बाद में याद आता है कि भाई ये तो बोल सकते थे, ये एक अच्छा पॉइंट था, वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग हुई है दिन में शायद काम करते नहीं है। मैं जब रात को मतलब सुबह वापस आता हूँ उसी टाइम पे काम चलता है। 1-2 शॉर्ट्स भी बनाए थे मैंने, ये नीट के बारे में बात कर रहा था कि कैसे कैंसिल हो गया और एनटीए वाले बोल रहे हैं कि वो फ़ीस नहीं लेंगे और जो फ़ीस भरा है जिन लोगों ने उनका फ़ीस लौटा देंगे। तो उसी वक्त एनटीए को कोई ये पूछे कि वो टाइम भी लौटा दो। एक्चुअली इशू क्या है ना, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, इस लेवल के एग्ज़ाम्स, जेई नीट वगैरह, ये कुछ मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑफ कोर्स इसमें हार्ड वर्क लगता है बट थोड़ा सा लक का भी फैक्टर है। क्योंकि उस नीट में लेट्स से 360 क्वेश्चन नहीं 180 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बार के एग्ज़ाम में मुझे लेट्स से 100 क्वेश्चंस आ गए, सही से जवाब दे दिए मैंने, और रीटेस्ट होगा तो गारंटी कुछ भी नहीं है कि मैं फिर से 100 क्वेश्चंस कर सकता हूँ। मे बी मैं 99 कर सकता हूँ,
मेरे 4 मार्क कम हो जाएंगे। तो 1 साल का जो मेहनत है मार्क्स लाने में, 720 से पता नहीं अभी कट ऑफ कितना जाता है, तो वो मार्क 0 से स्टार्ट होता है। ना कि अगर मैंने इस साल 400 रखा है तो नेक्स्ट ईयर मैं 400 से काउंट होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो रीटेस्ट आप जब करवा रहे हो तो एक बच्चे को फिर से 0 से मार्क्स लाने पड़ेंगे, और गारंटी नहीं है कुछ कि वो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर देगा। भाई साहब डिस्को लाइट बना रखा है। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये सब इग्नोर कर दे रहे हैं, फिर से एग्ज़ाम कर देंगे। क्यों कर देंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि 2027 से नीट होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, जो कि पीजी बहुत सालों से कंप्यूटर बेस्ड है ऑनलाइन, बट यूजी अभी तक वही सर्कल बनाओ ABCD। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2016 या 17 में तब भी यही सिस्टम था। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए भाई साहब, तब से ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ। कंप्यूटर बेस्ड हो जाए तो थोड़ा सिक्योर हो जाए। ये प्रिंट करवा के ट्रांसपोर्ट करवा के करते हैं और बीच में से पता नहीं क्वेश्चन कहाँ गायब होते हैं। सीधा सीधा तो जाना है, इतना पै क्यों करना है भाई? हे भगवान। दोनों आपस में लगे हुए हैं पै करने में। X5 0789 नंबर देख रहे हैं भाई साहब। यहाँ से ट्रैफिक है तो यू टर्न लेने में तो आज मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। लास्ट 6 महीने से मैं बहुत सारे रोनिन देख रहा हूँ। ये गाड़ी ज़्यादा बिकती नहीं थी, पता नहीं एकदम से क्या बूम आया, भर भर के रोनिन बेच रहे हैं TVS वाले। बढ़िया बढ़िया। मैं यू टर्न लेने के चक्कर में राइट लेन में फंसा रहूँ और पूरा लोग लेफ़्ट और मिडिल से आके यू टर्न मारेंगे तो ट्रैफिक तो होगा ही। बहुत ही बढ़िया। बेसिकली यहाँ पर जो रूल फॉलो करके रुकेगा पर राइट लेन में, उसी का लेट होगा फिर। आज थोड़ा ज़्यादा गाड़ी दिख रहे हैं, पता नहीं। नॉर्मली खाली तो हो जाता है। कुछ इशू आ गया होगा, जो ये होता रहता है। ठीक लॉगआउट टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं ठोकना भाई, साइड से चले जाओ। नहीं नहीं भाई, धीरे चलाएंगे, पेट्रोल बचाना है। ये रहा वो मशीन जो धूल साफ करता है। बट ये धूल मतलब वैक्यूम क्लीनर के टाइप खींच लेता है स्टोर करने के लिए।
310GS, या फिर वो उड़ा देता है, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। कुछ लोगों को बाइक पे टॉप बॉक्स लगी हुई अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली अच्छा नहीं लगता। डायनामिक्स के हिसाब से भी सही नहीं है और मुझे पता नहीं पर्सनली अच्छी दिखती नहीं है, बट यूटिलिटी तो है भाई। कहीं टेंपल गया हूँ लेट्स से, तो अपना फ़ोन कैमरा वगैरह उसमें डाल के लॉक करके चले जाओ। अगर वो नहीं है, अगर सॉफ्ट बैग है तो कोई खोल के ले जाएगा, तो यूटिलिटी तो है। हेलमेट भी आ जाता है, वो जो 40 लीटर वाले आते हैं टॉप बॉक्स। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ तक है और जहाँ पर काम हो रहा है बीच में तो नहीं है, मे भी काम के लिए उखाड़ दिया है, बट लेफ्ट में भी नहीं है। हम इंश्योर नहीं करेंगे कि हर जगह स्ट्रीट लाइट हो, हम इंश्योर नहीं करेंगे कि रोड पे गड्ढे ना हो, बट हम ऑक्सिलरी लाइट्स पे फ़ाइन लगाएंगे। इतना खौफ है राइडर्स के बीच में हिमाचल घुसने के लिए अगर उनकी गाड़ियों पे ऑक्सिलरी लाइट्स हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो ऑक्सिलरी लगा के हर टाइम ऑन करके चलाते हैं, दिक्कत होता है लोगों को, बट वही है कि कुछ लोगों की वजह से सबको भुगतना पड़ता है। गाड़ियों में जो एलईडी लाइट्स होते हैं वो तो क्या ही बताऊं, जिनके पास है उनको पता है। यहाँ पर भी कुछ हो रहा है क्या? पेंटिंग। व्हाट? ये कब बना? लास्ट एक हफ्ते से मैं इधर से ही जा रहा हूँ, कभी नोटिस ही नहीं किया। और मैं ये सुन भी रहा हूँ कि जो हिमाचल वाला रूल है ये उत्तराखंड में भी लागू हो रहा है अभी फ़िलहाल। कई जगहों पे बाइकर्स को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर तो रेड होगा, हाँ ग्रीन हो गया। चलो, मैं देख रहा था पीछे कोई है क्या, क्योंकि भाई मैं रुक जाऊंगा, वो नहीं रुकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी बाइक पे जो फॉग लाइट है मैंने तो उसको नीचे ही कर रखा है, मतलब वो तो स्प्रेड लाइट है, उसको ऊपर करके कुछ फ़ायदा है नहीं, आगे तक जाएगा नहीं, तो मैंने पूरा का पूरा रोड पे ही डाल रखा है। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करता नहीं, बट कौन समझाएगा। अगर पकड़ा जाऊंगा तो वो लाइट खोल दे रहे हैं, बाइक सीज़ कर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई, इसलिए मुझे तो डर लगता है। 10,000 के एक पेयर है, खोल लेंगे तो फिर से 10,000 फूकने के लिए पड़े थोड़ी है। चलो, मैं तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, बाकी जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कुछ तो छोटा मोटा प्लान बन रहा है ट्रिप का। अगर कुछ इशू ना हुआ तो, मतलब इशू रिलेटिंग टू ये जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह वगैरह, ना हुआ तो शायद वो एग्जीक्यूट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।